तो अर्थमेटिक में वो चुनिंदे टॉपिक क्या बताना चाहेंगे जिसका कन्वर्जन रेशियो काफ़ी बेहतरीन है, कम टाइम में वो ज़्यादा स्कोर देने वाला चैप्टर हो तो उनको समझ में आता है। क्लास में टीचर कराते हैं तो वो साथ साथ कर लेते हैं, लेकिन बात करते हैं जब वो बैठ के एग्ज़ाम में देते हैं या फिर मॉक टेस्ट लगाते हैं तो वहाँ सॉल्व नहीं होता। तो 10 से 15 क्वेश्चन के बाद मुझे लगता था टाइम नहीं रहा, और बाकी के 10 क्वेश्चन में मैं क्या करता था, जल्दी से पढ़ा, ठीक लगा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल स्टूडेंसी। आज मेरे साथ हैं एक्सपर्ट्स टॉक्स में मोहित सर, जो कि एग्जामपुर के धुरंधर टीचर हैं, स्पेशली मैथ के। आज मैं बात करूंगा कि उन एस्पिरेंट के लिए, उन बच्चों के लिए जो वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और उनको मैथ का सामना करना पड़ता है। कई टाइप के बच्चे हैं जिसमें उनको मैथ आती तो है लेकिन टाइम टेकिंग हो जाता है, मैथ आती है लेकिन स्कोर नहीं हो पाता, मैथ नहीं आती लेकिन वनडे एग्जाम में उनको मैथ का सामना करना पड़ता है। सर एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने कई सारे ऑफिसर भी तैयार किए हुए हैं अपने कलम के दम पे। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल कंटेंट मैं आप तक डिलीवर कर पाऊँ। सर सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल। थैंक यू। बात करते हैं सर उन एस्पिरेंट की फोबिया जैसा उनके अंदर बैठ गया है मैथ का। पहले तो उनके लिए आप सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैथ्स का जो फोबिया है वो ज़्यादातर बच्चों को मैं देखता हूँ कि उनको दिक्कत ये आती है कि सर हमें जो तरीके हमें 10वीं तक मिले हैं वो उन तरीके से ही सवाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय लगता है, या फिर आजकल जो सवाल अपडेट हो रहे हैं उनमें वो तरीके लगा नहीं पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा फेस तो यही करना पड़ता है कि सर शुरुआत कहाँ से करें। मैथ को सीखने में उन्हें दिक्कत यहीं पे आती है कि सर शुरुआत कैसे करें। तो ये जो फेस है, इससे मतलब कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, इन चीज़ों से कैसे हम निकल सकते हैं, इसका एक ही तरीका है कि सबसे पहले आप किसी एग्ज़ाम से पहले किसी सब्जेक्ट की तैयारी करिए। जैसे मान लो मुझे जीके जीएस नहीं आती है तो मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए, बेसिक कहाँ से है, क्या मुझे सबसे पहले जो है संविधान से शुरू करें पॉलिटी में, या फिर मैं क्या किस तरह से पढूं। तो ये सब चीज़ें होती है। सर बात करते हैं उन एस्पिरेंट की जिनको मैथ नहीं आती, जिनको मैथ से कंप्लीट एकदम डर बैठा है उनके मन में, लेकिन उनको वनडे एग्जाम निकालना है, उनको फेस करना पड़ रहा है। उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे जिनको मैथ नहीं आती है? वो कैसे, पहले तो जो भी आपने स्टेप बताया कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, तो उनमें भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो वो ईजिली और जल्दी कर पाएँ। हाँ, जैसे कि मैं अभी बता ही रहा था आपको कि जैसे नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, सर्च इंडाइसिस, फ्रैक्शन, बहुत सारे चैप्टर हमारे कुछ ऐसे हैं जो बच्चों को पहले से कुछ आते हैं। तो वो क्या है कि उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ते रहते हैं, और उसके बाद एग्ज़ाम में जैसे अर्थमेटिक आ जाता है तो अर्थमेटिक के कुछ फॉर्मूले उन्होंने याद किए हुए हैं, उनको लगता है कि उनसे जो सवाल बनेगा बन जाएगा। बाकी एडवांस मैथ का तो वही उनको सर्कल तक का फॉर्मूला याद होगा, या फिर आयत का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल। तो इससे क्या होता है कि कुछ लिमिटेड चीज़ों की वजह से, जैसे हमें कुछ चीज़ें आती है, फॉर्मूले आ गए, इनसे हमारा स्कोर नहीं बन पाता है, और हमें एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना है, ना कि हमें क्वालिफाई करना है मैथ्स को। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अर्थमेटिक और एडवांस मैथ, अगर मैं बात करूं, सिंप्लीफिकेशन वगैरह ये अलग होगी, इसका 10 to 20% इतना रेशो रहता है इनका। इसके बाद अर्थमेटिक क्या है, मैथ्स की जान होती है। वैसे एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम वेरी करता है, जैसे आप एसएससी में बात करें एडवांस मैथ भी काफ़ी वेटेज रखता है, बट मैं कहूँगा कि अगर यूपी के एग्ज़ाम की बात करें तो अर्थमेटिक प्लस आपका 10 to 20% सिंप्लीफिकेशन पार्ट, और मैथ्स, एडवांस मैथ की बात करें तो 10 to 20%, उसमें 10% आप कह सकते हैं एडवांस मैथ। और इसमें क्या है कि अर्थमेटिक वही बच्चा कर सकता है जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। अगर अर्थमेटिक आपको करना है तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है, जो क्वेश्चन होते हैं, जो जिसे बदला जा सकता है, वो केवल और केवल अर्थमेटिक में होता है। एडवांस मैथ में ऐसा कुछ नहीं होता है। एडवांस मैथ के जो फॉर्मूले हैं उन्हीं पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एडवांस मैथ से बच्चे डरते हैं, लेकिन एडवांस मैथ में क्या है कि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बदलते जैसे अर्थमेटिक में बदलते। अर्थमेटिक मतलब कॉन्सेप्ट, और एडवांस मैथ मतलब फॉर्मूला। बात करें सर उन एस्पिरेंट की जो कि मैथ को बहुत अच्छे से पढ़े हैं, उनको लगता है कि वो काफ़ी सही कर पढ़ते हैं तो उनको समझ में आता है, क्लास में टीचर कराते हैं तो वो साथ साथ कर लेते हैं, लेकिन बात करते हैं जब वो बैठ के एग्ज़ाम में देते हैं या फिर मॉक टेस्ट लगाते हैं तो वहाँ सॉल्व नहीं होता।
तो ये कहाँ दिक्कत आती है सर? ये हर बच्चे में, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ये कहाँ दिक्कत आती है? इसमें दो तरह के बच्चे हैं। एक तो वो कहता है कि सर मैं हर तरह का सवाल कर लेता हूँ, मुझे मैथ पूरी तरह से आती है। एक दूसरा बच्चा ये भी है कि सर मुझे मैथ अच्छे से आती है, लेकिन जैसे मैं 1 महीने के बाद देखता हूँ तो मेरी मैथ पीछे वाली सब मैं भूलता जाता हूँ। मैं मतलब चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता। जैसे मान लो आज मैंने ये चैप्टर पढ़ा तो मैं हाँ इसको कर लेता हूँ, लेकिन जैसे कोई मिक्स क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है यार ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा ही नहीं, जैसे मुझे आता ही नहीं है ये चैप्टर। तो ये वाली चीज़ें फेस करता है, और फिर वो टाइम मैनेज नहीं कर पाता एग्जाम में, क्योंकि उसने ना ज़्यादा प्रैक्टिस की नहीं है उस चीज़ के ऊपर। तो सबसे बेहतर ये है कि अगर आपको इस तरह की कोई समस्या आती है कि आपने मैथ्स को कई बार पढ़ा है, कई सारे टीचर्स से पढ़ा है, लेकिन बावजूद उसके आप मैथ को मतलब रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसको याद नहीं कर पा रहे एक तरीके से कि कैसे कैसे हम ये क्वेश्चन करें, तरीके भूल जा रहे हैं, तो इसमें समस्या उसी को आती है जो चैप्टर वाइज पढ़ता रहता है। जैसे आज नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं, उसके बाद पढ़ते हुए परसेंटेज तक पहुँचे, एवरेज तक पहुँचे, तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने पिछले वाले चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है। इससे इसका जो बेहतर तरीका क्या है कि आपने एक बार बेहतर तरीके से नोट्स बना लिए, उसके बाद आप क्या करिए, जो मॉक टेस्ट है, या मैं कहूँ जो अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, हाल फिलहाल में एग्ज़ाम चलते ही रहते हैं, उनके मिक्स क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए किसी भी यूट्यूब से, कोई भी जो आपको करा रहा हो। और जब आप उन क्वेश्चन को करते हैं तो कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपके सामने आएगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा, और अगर आपने देखा होगा तो आपके नोट्स में होगा। तो उस क्वेश्चन के चलते आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करना है, ऐसा नहीं कि एक एक क्वेश्चन निकाल के फिर से देखना है। आपने निकाल लिया है, अब आपको क्या करना है कि उसके जो तरीके हैं उनको नज़र भर देख लेना है, पूरे उस टॉपिक के, उस चैप्टर के, उस एक क्वेश्चन की वजह से। आप शुरू में करेंगे तो 1 घंटा लगेगा, अगली बार वही 40 मिनट, उसके बाद वो चैप्टर ही तैयार हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे पूरी मैथ मिक्स क्वेश्चन की वजह से, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन में क्या है कि 25 के 25 चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। अब उसके बाद क्या है कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आया कि भाई ये तो मैंने कभी नहीं पढ़ा, आपने तरीका देख लिया, उसे अपने उस चैप्टर में ऐड ऑन कर दिया। इससे तो आपकी मैथ स्ट्रांग होगी, बार बार प्रैक्टिस करने से, करते रहने से। क्वेश्चन अपडेट होगा तो भी आप अपडेट रहेंगे। कहते हैं ना कि 3 इंसान को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो लॉयर हो। अगर इन्होंने पढ़ाई करनी बंद कर दी तो समझ लेना कि वो कंपटीशन में बाहर हो गया। और टाइम मैनेज करने वाली बात मैं करूँ तो दरअसल क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आपके सामने जो क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो अर्थमेटिक का प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन आ गया, आप जानते हैं कि इसका तरीका क्या है, आपको पता है पहले से कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, लेकिन मतलब आदत में ये है कि आपको क्वेश्चन एक तरफ से करते ही रहना है। अच्छा ये तो मुझे आता है, चलो मैं कर लेता हूँ। मेरा क्या था, जब मैं एग्ज़ाम में इस तरह से देता था, जब एग्ज़ाम देता था तो 10 से मतलब 25 क्वेश्चन मान लीजिए आए हैं, तो 10 से 15 क्वेश्चन के बाद मुझे लगता था टाइम नहीं रहा, और बाकी के 10 क्वेश्चन में मैं क्या करता था, जल्दी से पढ़ा, ठीक लगा तो ठीक है, नहीं तो जो ऑप्शन अच्छा लगा लगा, आगे बढ़ गया। उससे क्या होता था कि भाई टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा था मैं, और फिर जब इसकी आंसर की आती थी पता चलता था आखिरी के 10 में से भी 5-7 क्वेश्चन में कर लेता बहुत आसानी से। सबसे बेहतर तरीका है अगर टाइम मैनेज करना है तो एक तो एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के बाद आपको जो सीट मिलती है उसमें आप अपना कहीं ना कहीं कोने पे टाइम मैनेज करने का ये लिख दो कि मुझे जी के जी एस इतने समय में करनी है, मुझे जो है इसके बाद हिंदी, या हिंदी पहले करनी है, जी के जी एस बाद में करनी है, तो 15-20 मिनट में उसको निपटा लेना है। और उसके बाद मुझे मैथ्स में जाना है, मैथ्स में मुझे इतना समय देना है, रीजनिंग में इतना देना है। जब आपके पास समय रहता है तो आपको पहले से ही पता होता है कि हाँ भाई मैं उस समय से ज़्यादा ले रहा हूँ, इसका मतलब मुझे कहीं दूसरे सब्जेक्ट में टाइम सेव करना पड़ेगा। मैथ्स में जब आप अटेम्प्ट करते हो तो क्वेश्चन को 2 से 3 लाइन से ज़्यादा अगर आपको पढ़ने में टाइम लग रहा है कि 2 से 3 ज़्यादा लाइन है उसकी, 2 से 3 से ज़्यादा लाइन है, तो आप उसमें क्या करें कि उन लाइन्स के 3 लाइन से ज़्यादा का क्वेश्चन है तो तुरंत स्किप करें, अगले वाले क्वेश्चन पे आइए। जो 1-1, 2-2 लाइन के क्वेश्चन है उनको पहले ही देखते उठा के सोल्व कर दो। क्या होगा कि जब 25 क्वेश्चन से आप निकल के आओगे तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप से बिल्ड हो जाएगा कि भाई मैंने इस 25 में से 10 या 15 क्वेश्चन जो मुझे लगे कि मैंने कर लिए। अब ये जो बाकी के 10 क्वेश्चन है कम से कम मुझे ये पता है कि हाँ भाई यही 10 क्वेश्चन है जो मुझे करने हैं, तो टाइम मैनेज हो गया। एक तो आपने पूरे 25 क्वेश्चन देख लिए, आपको ये भी नहीं रहेगा कि भाई कल आंसर की आने वाली है तो मेरा ये तो यार मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था।
सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, टाइम मैनेज हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने किया, तो मैंने 60-60 मिनट में, ऐसा भी हुआ है कि एसएससी के जो क्वेश्चंस आते थे 100 क्वेश्चन 75 मिनट में, 70 मिनट में, तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखा। टाइम मैनेज हुआ और मैथ स्ट्रॉन्ग हुई मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस से, और टाइम मैनेजमेंट का मैंने आपको बता दिया। सर बात करें कुछ ऐसे आप टॉपिक सजेस्ट करना चाहें एस्पिरेंट के लिए जो कि हर हाल में एग्जाम में आते ही हैं, जैसे अर्थमेटिक है वो 60%, आपने बोला कि 60% वेटेज रखती है मोस्टली एग्जाम में, तो अर्थमेटिक में वो चुनिंदे टॉपिक क्या बताना चाहेंगे जिसका कन्वर्जन रेशियो काफ़ी बेहतरीन है, कम टाइम में वो ज़्यादा स्कोर देने वाला चैप्टर हो सकता है, कुछ ऐसे सजेस्ट करना चाहेंगे चैप्टर? जैसे सर कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि मान लीजिए टाइम एंड वर्क है, आपने पढ़ा, टाइम एंड वर्क ही पाइपटन की है, ठीक है, एक चैप्टर से आपके 2 चैप्टर क्लियर हो गए, वर्क एंड वेजेस भी उसी पे ही है, ठीक है। अब मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करूं तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में जो चैप्टर है वही बोट एंड स्ट्रीम से लिंक हो जाता है। तो और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बाकी ये जो टाइम एंड वर्क आए चाहे टाइम स्पीड डिस्टेंस, एक चैप्टर से बाकी के सारे कनेक्टेड है। जैसे मैं परसेंटेज की बात करूं तो उधर प्रॉफिट लॉस, और बहुत कम टीचर या बच्चे जानते हैं कि प्रॉफिट लॉस इज नथिंग बट द सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि जो वहाँ पे प्रॉफिट होता है वो वहाँ पे ब्याज होता है, जो वहाँ पे सेलिंग प्राइस होता है वो वहाँ मिश्र धन होता है, और जो कॉस्ट प्राइस होता है वहाँ मूलधन होता है। सारी चीज़ें वही है, कनेक्टेड वाली बात है, आप किस टीचर से कैसे पढ़े हो ये चीज़ें कम समय में आप कर सकते हैं। और अर्थमेटिक 60% वेटेज रखता है। बाकी सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, इनमें मैंने जैसे पहले ही बताया कि बच्चे पहले से ही जानते हैं तो इनको कर भी लेते हैं, भले इसमें कुछ थोड़ा ज़्यादा समय लगे लेकिन कर लेते हैं। वेटेज का यही है कि भाई 60% जब अर्थमेटिक है और आपको पता है कि एक चैप्टर से 2 चैप्टर हो सकते हैं, तो अर्थमेटिक को बेहतर तरीके से आप करेंगे तो वेटेज बनेगा। बाकी एडवांस मैथ को छोड़ने का कोई कारण नहीं है। एडवांस मैथ में कुछ ही चैप्टर के कुछ फॉर्मूले, जैसे मान लो मेंसुरेशन 2D में बात करें, भाई आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्या होता है, एटलीस्ट कम से कम उनके फॉर्मूले पढ़ के जाए तो उससे सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाएगा तो हेल्प हो जाएगी। नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, भाई जो सीधे आते कम से कम उसको तो अटेम्प्ट कर ही सकते हैं ना। बाकी अर्थमेटिक में आपको अगर करना है तो कुछ चैप्टर से सारा काम हो जाएगा। कुछ वही चैप्टर अगर सजेस्ट करना चाहें, 4-5। जैसे आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाता है। टाइम एंड वर्क से पूरी पाइप टंकी खत्म, ये समझ के चलो जिसको टाइम एंड वर्क आ गया उसको वर्क एंड वेजेस, पाइप टंकी सब खत्म, एकदम से आ जाएगा। ठीक है सर, बात करते हैं जैसे सीजीएल है या यूपीएसआई, उसमें एक अच्छे लेवल की मैथ आती है। अगर हमने जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश रेडी कर लिया है बट मैथ में जो हमारा फोबिया हमारे माइंडसेट में बैठा हुआ था, तो मान लीजिए कि अभी लास्ट 2 महीने रह गए हैं, अब हमें टेस्ट सीरीज वगैरह भी देना होता है उस टाइम, और साथ ही अब हमें मैथ की अपनी सीरीज लेके भी चलनी है वैसे एग्जाम के लिए, तो क्या 2 महीने में कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप गुरु मंत्र देना चाहेंगे कि कैसे ठीक ठाक थोड़ा स्कोर आ जाए, भले बहुत अच्छा ना आए लेकिन इतना आ जाए कि हाँ सेक्शनल कट ऑफ पार हो सके? ऐसा कर सकते हैं। देखो, अगर मान लो आपने इससे पहले मैथ्स का भी नहीं पढ़ी है, मैंने यूपीएसआई के टाइम पे कुछ बच्चे ऐसे भी देखे जो कभी 7 क्वेश्चन से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते थे, 5 से 10 क्वेश्चन मोस्टली वे कर पाते थे। और मैंने क्या किया कि यूपीएसआई को मैंने बहुत अच्छे से जिया है एक तरह से। मुझे पता है कि वो कहाँ तक क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ तक का क्वेश्चन का लेवल रह सकता है। तो जो मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे, मैंने उन्हीं क्वेश्चन को निकाला और मैंने मॉडल पेपर तैयार किया। अब क्या है कि उस मॉडल पेपर से उस टाइप के क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, भाई मैं कहूँ 400-500 क्वेश्चन बन सकते हैं और 30 से 40 सेट होंगे। तो जितने भी एग्ज़ाम अभी तक उस के हुए हैं, जैसे सीजीएल के एग्ज़ाम हो गए, आपको पता है एवरी ईयर होते ही होते हैं, उससे रिलेटेड एग्ज़ाम आपके एलडीसी के होते हैं, तो 30 से 40 मैं कहूँगा सेट मिक्स क्वेश्चन के। जो बच्चा मतलब पहले कभी नहीं पढ़ा है उसको कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं, पहली बात तो 2 महीने में नया सीख नहीं पाएगा। उसको करना यही है कि जो एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक के उन्हीं को लगा ले, जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं, आपको वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं, आप मेरे सेशन से जुड़ जाएंगे 40 दिन उस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है, किस क्वेश्चन को करने से 2 से 3 सवाल एक ही सवाल से बन सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ,
उसी एक क्वेश्चन से उसके जैसे 3-4 सवाल जैसे पूछे जाते हैं, मैं उसी क्वेश्चन से भी 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में तैयार, यानी कि 500 2000 को कवर करेगा। तो मैं तो इस तरीके से कराता हूँ। बाकी मैं उस बच्चे को यही कहूँगा कि अगर आप कम से कम समय आपके पास बचा है और आप करना चाहते हैं तो उसके प्रीवियस ईयर लगाइए और मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच सर। गाइज बताना इसमें से कौन से आपका फियर ज़्यादा था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। और साथ ही ये मेरे क्वेश्चन आपके ही क्वेश्चंस होते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट करें। और साथ ही विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट करियर। एंड सर कुछ लास्ट टाइम में कहना चाहें एस्पिरेंट। जी सर, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे बोलने का। और दूसरी बात, बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा बच्चे कि किसी भी एग्ज़ाम से पहले एक सब्जेक्ट की तैयारी करिए, क्योंकि ये चीज़ आप केवल टीचर से समझ सकते हैं। टीचर कभी कोई एग्ज़ाम नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो किसी भी एग्ज़ाम का एनालिसिस क्यों करा पाता है? कारण यही है कि क्योंकि वो उस सब्जेक्ट का मास्टर है। और जब आप एक सब्जेक्ट के मास्टर होंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर करेंगे। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप बता सकते हैं और सर का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू सो मच गाइज।